बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 16 सितंबर 2022 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स, तो वीडियो को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। नेशनल डे यानी यौमुल वतनी पर हरमैन रेलवे का किराया सिर्फ 9 रियाल। सऊदी अरब के कौमी दिन की मुनासबत से हरमैन रेलवे की जानब से खसूसी डिस्काउंटेड रेट्स का ऐलान कर दिया गया। औकात अखबार के मुताबिक 23 सितंबर के दिन जद्दा से मक्का के लिए रेल का किराया 9.2 रियाल मुकर्रर किया गया है। हरमैन रेलवे सर्विस की जानब से मजीद कहा गया कि जद्दा के अल सुलेमानिया स्टेशन से मक्का जाने वालों के लिए किराया 9 रियाल 2000 जो 20 सालाने है वो मुकर्रर है। खसूसी किराया स्कीम सिर्फ यौमुल वतनी यानी 23 सितंबर के लिए ही मखसूस की गई है। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब के कौमी दिन के मौके पर मुख्तलिफ तजारती इदारों की जानब से खसूसी रायती स्कीमें लॉन्च की जाती हैं। बेशतर इदारे अपनी मसनूआत के रेट जो हैं वो नेशनल डे की दिन की मुनासबत से मुकर्रर करते हैं। इस साल सऊदी अरब का 92वां कौमी दिन मनाया जा रहा है। इसी मुनासबत से तजारती इदारों ने अपनी बाज़ मसनूआत के लिए 92 रियाल का रेट मुकर्रर किया है। हरमैन शरीफैन में मसनूई ज़हानत की मदद से रश को कैसे कंट्रोल किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके नेशनल सेंटर के इंजीनियर नाइफ अल हरबी ने कहा कि हरमैन शरीफैन में रश को कंट्रोल करने के लिए मसनूई ज़हानत से काम लिया जा रहा है। अखबार 24 और सैदती के मुताबिक अल हरबी ने कहा कि हिकमत अमली 3 नुकाती है। सबसे पहले इस बात का पता लगाया जाता है कि हरम शरीफ में किस खास जगह कितने अफराद मौजूद हैं। दूसरा, इस बात पर जोर दिया जाता है कि हरम शरीफ के दरवाज़ों से कितने लोग दाखिल हुए और कितने निकल चुके हैं। तीसरी बात यह कि हरम शरीफ के अंदर मौजूद अफराद की नापसंदीदा सरगर्मियों पर नज़र रखी जाती है। मसलन ये कि हरम शरीफ में सिगरेट नोशी पर पाबंदी है। ये पता लगाया जाता है कि आया कोई सिगरेट पी रहा है या नहीं। इसी तरह हरम शरीफ में लड़ाई झगड़ा ममनू है। इस हवाले से इस बात का पता लगाया जाता है कि हरम शरीफ में कोई झगड़ा तो नहीं हो रहा। इन तीनों बुनियादी बातों के सिलसिले में कंट्रोल रूम के अहदेदार रश को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करते हैं। दूसरी जानब अमानामा के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट मोहम्मद अल बसामी ने कहा कि हज और उम्रा जो सिक्योरिटी स्पेशल फोर्स हैं और सऊदी अथॉरिटी बराए डाटा और मसनूई ज़हानत मस्जिद हरम और मस्जिद नबी शरीफ के ज़ायरीन को रश के मसाइल से बचाने के लिए मिलजुल कर हिकमत अमली तैयार किए हुए हैं। अल-बसामी ने कहा हर साल मुक़द्दस शहरों में ज़ायरीन की तादाद बढ़ रही है। सऊदी विजन 2030 के टारगेट की तकमील के लिए ज़ायरीन की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद को हरमैन शरीफैन में खपाने के लिए मुख्तलिफ हवालों से काम हो रहा है। मसनूई ज़हानत उनमें सरे फहरिस्त है। मदीना मुनव्वरा रीजन में सोने और तांबे की नई कानें दरियाफ्त। सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे बोर्ड ने कहा मदीना मुनव्वरा रीजन में खाम सोने और तांबे की नई कानें दरियाफ्त हुई हैं। अखबार 24 के मुताबिक जियोलॉजिकल सर्वे बोर्ड की जानिब से जारी तफसीलात में कहा गया है कि मदीना मुनव्वरा रीजन की उम्मे अल बराक पट्टी अब्बा अल रहा के दायरे में सोने के नए दखायर दरियाफ्त हुए हैं। जियोलॉजिकल बोर्ड का कहना था कि खाम तांबे की 4 कानें मदीना मुनव्वरा रीजन की वादी अल-फरा के अल-मज़ीक इलाके में दरियाफ्त हुई हैं। सोने और तांबे की नई कानों की दरियाफ्त 2020 के दौरान सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे बोर्ड का अहम कारनामा है। इसकी बदौलत सऊदी अरब में कानकुनी के शोबे में सरमायाकारी का सिलसिला तेज़ी से आगे बढ़ेगा और सऊदी विजन नेज़ कौमी मईशत मुस्तहकम होगी। पुराने मोबाइल और कंप्यूटर्स की रिकंडीशनिंग मुहिम। कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमीशन की जानब से पुराने मोबाइल और डिजिटल आलात की रिसाइकलिंग और रिकंडीशनिंग मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। मुहिम के पहले मरहले में पुराने मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप और टेलीफोन सेट्स जो नाकाबिल इस्तेमाल हो गए होंगे उन्हें दुरुस्त करके मुस्तहिक अफराद को अतिया किया जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक कम्युनिकेशन कमीशन की वेबसाइट पर मजीद कहा गया कि कमीशन और कौमी मरकज़ बराए रिसाइकलिंग के ताउन से मुहिम लॉन्च की गई है। मुहिम का आगाज़ इस माह से किया जा रहा है, जबकि पहले मरहले में निजी शोबे से मज़कूरा पुरानी अशिया वसूल की जाएंगी। दूसरा मरहला इनफरादी तौर पर अक्टूबर से शुरू किया जाएगा, जो दिसंबर 2022 तक जारी रहेगा। इस दौरान आम लोगों से अशिया वसूल की जाएंगी, जिसमें पुराने फ़ोन और इसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स, मॉडेम, प्रिंटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप शामिल हैं। मुहिम के दौरान वसूल होने वाली ऐसी चीज़ों को जिन्हें दुरुस्त करना मुमकिन होगा उन्हें बेहतर करके ज़रूरतमंद अफराद को दे दिया जाएगा। ऐसी अशिया जो किसी भी तरह इस्तेमाल के काबिल नहीं होंगी उन्हें दुरुस्त तरीके से तर्फ कर दिया जाएगा ताकि माहौल को आलूदगी से महफूज रखा जा सके। सऊदी अरब में कोरोना से 3 अमवात, सेहत याबी में इजाफा। सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक सऊदी अरब में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के नए केसेस में कमी, जबकि मरने वालों की तादाद में इजाफा देखा गया। सबक न्यूज़ ने वजारत सेहत की जानब से जारी कोरोना वायरस के नए केसेस की रिपोर्ट के हवाले से मजीद कहा जुमा के दिन सऊदी अरब में 98 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि गुज़श्ता दिन ये तादाद 108 थी। नए मरीजों के सामने आने के बाद अब तक कोरोना के मुसद्दका केसेस की मजमूई तादाद 8,15,035 तक पहुँच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3
दिन अमवात हुई, जिसके बाद इस वायरस से अब तक 9,327 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। कोरोना से शफायाब होने वालों की तादाद में भी इजाफा देखने में आया। जुमा के दिन सऊदी अरब में 113 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए, जिसके साथ अब तक इस मोहलक वायरस से 8,02,182 अफराद शफायाब हो चुके हैं। आज़ाद शुमार के मुताबिक वायरस में मुब्तला नाजुक केसेस की तादाद में भी गुज़श्ता दिन के मुकाबले में इजाफा देखा गया, जिसके साथ अब तक नाजुक मरीजों की तादाद 37 हो गई है, जिनका इलाज मुख्तलिफ हस्पतालों में जारी है। बच्चों के ब्रेल में कहानियों की कुतब। किंग अब्दुल अजीज़ पब्लिक लाइब्रेरी ने अल ओक फलाही अंजुमन के ताउन से बच्चों के लिए अपनी किताबों का इंतखाब ब्रेल तरीक़ाकार में जारी किया है। सऊदी खबरसार इदारे एसपी के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज़ पब्लिक लाइब्रेरी ने 5 से 10 साल तक के बच्चों के लिए कहानियों का मजमूआ शाया किया था, जिस पर अब ब्रेल पर भी जारी कर दिया गया है। सऊदी शहरी का बदरिया का 9 मुल्कों की टूरिज़म का प्रोग्राम। सऊदी फनकार खालिद अब्दुल रहमान ने कहा कि वो गाड़ी से 18,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके 9 अफ्रीकी ममालिक की सियाहत करेंगे। अरबिया चैनल के मुताबिक खालिद अब्दुल रहमान अफ्रीकी ममालिक की दरियाफ्त का सफ़र दारुल हुकूमत रियाद से शुरू करेंगे। जनूबी अफ्रीका उनकी आखिरी मंजिल होगा। खालिद अब्दुल रहमान ने कहा कि उन्होंने अपने मुनफरद दोस्तों की मदद से सफ़र की सारी तैयारी मुकम्मल कर ली है। उन्हें दोस्तों से साजो सामान, तजावीज़ और ख्यालात हर तरह से मदद मिली है। सऊदी फनकार ने कहा वो अपने सफ़र का आगाज़ दारुल हुकूमत रियाद से करेंगे। जद्दा पहुंचकर समुंदर के रास्ते आगे बढ़ेंगे। पोर्ट सूडान जाएंगे, वहां से एथोपिया, कीनिया, तंजानिया, मोज़म्बिक, ज़ाम्बिया, जिम्बाब्वे और फिर जनूबी अफ्रीका पहुंचेंगे। ये उनके सफ़र की आखिरी मंजिल होगी। सऊदी फनकार ने बताया कि इनके सफ़र का मकसद सैर व सियाहत है। वो टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और स्नैपचैट के अपने अकाउंट से इस हवाले से तफसीलात देते रहेंगे और MBC चैनल पर भी उनके सफ़र के मनाज़िर देखे जा सकेंगे। असलहे का लाइसेंस साथ रखने के लिए अब अबशर के जरिए हासिल कर सकते हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला ने मुकामी शहरियों को लाइसेंस याफ्ता असला लेकर चलने का इजाज़तनामा ऑनलाइन हासिल करने की सहूलत दे दी। अखबार 24 के मुताबिक शहरी अब अबशर प्लेटफॉर्म के जरिए लाइसेंस याफ्ता असलहा लेकर घूमने का इजाज़तनामा ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। एक इलाके से दूसरे इलाके असलहा लेकर जाने की इजाज़त जो है वो अबशर से हासिल की जा सकती है। अपने साथ असलहा रखने के लिए जो खसूसी लाइसेंस है वो जारी करने के लिए अब वज़ारत दाखिला के दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं। वज़ारत दाखिला ने अबशर के ज़रिए जो है इसका तरीक़ाकार जारी कर दिया है। सऊदी अरब में सोने के रेट में कमी। और इस गोल्ड मार्केट में जुमेरात को सोने के रेट कम हुए। 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 170.97 रियाल में फ़रोख्त हुआ। आदल वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 203.39 रियाल रही, जबकि 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 186.44 रियाल में फ़रोख्त होता रहा। 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 152.55 रियाल देखी गई। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।